गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक के शील्डिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? एक चीज देखो कि मान लो कोई कंडक्टर है, बिल्कुल छोटा सा कंडक्टर है, आप इसको बाहर से क्या दे रहे हो? चार्ज दे रहे हो। चार्ज दे रहे हो तो चार्ज दोगे तो क्या होगा? इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना। V क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता है। तो जैसे क्या बढ़ाएंगे V की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो क्या वो इक्वल टू क्या आ जाएगा? CV। तो ये जो C है, ये C क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब देखो C इज इक्वल टू क्या आ गया अपने? क्या बाई V। मतलब क्या है कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, कि हम कितना चार्ज दे रहे हैं और उसके बदले में पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है उस कंडक्टर का, वो जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कि कोई भी कंडक्टर है, ये क्या लिया था हमने? कंडक्टर। ठीक है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। स्टोर करने का मतलब कि इसको चार्ज देते रहो, एक लिमिट आ जाएगी कि जहां पे जाके इसकी लिमिट स्टोर करने की खत्म हो जाएगी और चार्ज क्या होने लग जाएगा? लीक होने लग जाएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वो हर कंडक्टर की अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से क्या है? ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रिलेटेड विद the ability of a conductor, ability of a conductor to store the charge, to store the charge। इस चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है वो इस चीज की उसकी क्या है? डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कितना कैपेसिटेंस है, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकेगा। तो अब देखो C इक्वल टू के आगे क्या होगा? फॉर्म में V। तो आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखो, क्या होगी कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर्ड, चार्ज stored per unit increase in potential। कि चार्ज जो स्टोर कर रहे हैं उसको अगर जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है उससे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा अपने। तो चार्ज स्टोर पर यूनिट इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो ये क्या होगा? हमारा कैपेसिटेंस। तो अब देखो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? तो कैपेसिटेंस पता चल गया क्या होता है? मान लो क्या चार्ज दिया और हमने इसका पोटेंशियल अगर चार्ज दें तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा।
तो मान लो हमने क्या चार्ज दिया किसी कंडक्टर को और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, V इंक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो इन दोनों का जो रेशियो है Q का और V का वो क्या आ जाएगा, अपना कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो अब देखो यूनिट क्या होगी इस कैपेसिटेंस की, चार्ज की क्या होती है कूलाम, पोटेंशियल की क्या होती है बेटा वोल्ट, क्या होगी कूलाम पर वोल्ट। और इसको हम क्या लिखते हैं फेराड, क्या लिखते हैं फेराड, लिखते हैं बेटा फेराड। और डिनोट करते हैं इसको किससे, कैपिटल F से, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल F से, ठीक है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस। अब देखो इसकी डायमेंशंस क्या आएगी, डायमेंशंस डायमेंशन निकालने के लिए क्या बाई क्या है बेटा V। अब V क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसको हम लिख सकते हैं W बाई Q। तो W बाई Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज, Q फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W। अब Q की क्या डायमेंशन होती है करंट इनटू टाइम और इसका स्क्वायर, और वर्क डन की क्या होती है बेटा M1L2T-2, यही होती है। अब इसको सोल्व कर दो क्या जाएगा M-1 L-2 और T की कितनी आ जाएगी 4 और A की, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कितनी आ गई M1 M-1 L-2 T4 A2, A की 2 आएगी बेटा, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो आगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस क्या है बेटा R है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल देखो कितना आएगा, मान लो इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्या प्लस क्या, तो यहाँ पे सरफेस कितने डिस्टेंस पे है R पे, तो सरफेस पे कितना आएगा पोटेंशियल एट सरफेस, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यही आता है ना। कोई भी कंडक्टर होता है या कोई चार्ज रखा हुआ प्लस क्या हो, उससे r डिस्टेंस है कितना पोटेंशियल आता है v इक्वल टू क्या होता है क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है क्या, यहाँ पे क्या है r, इसका रेडियस है, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा ये, तो v इक्वल टू क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब हमने चार्ज कितना दिया है प्लस क्या हो गया है, कितना चार्ज दिया है प्लस क्या हो। तो कैपेसिटेंस देखो क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या अपॉन V होता है ना। अब क्या कितना है हमारे पास स्मॉल क्या, तो रखो वैल्यू क्या अपॉन में V क्या है क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब क्या से क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया क्या है कैपेसिटेंस ऑफ ए
स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो बेटा अर्थ भी क्या है, स्फीयर है। अर्थ भी क्या है, एक स्फीयर है। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो हमें सिर्फ रखनी है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कितना आता है, C = 4πε0r स्फीयर का। ठीक है, अब देखो 4πε0, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁹ तो 4πε0 क्या हो जाएगी, 1/9 × 10⁹ क्या हो जाएगी ये, क्यों, क्योंकि 1/4πε0 ये क्या होती थी, 9 × 10⁹। अब ये नीचे ले आओ, ये 4πε0 ऊपर चला गया, तो 4πε0 की जगह क्या आएगा, 1/10 9 × 10⁹। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 और इंटू 10 की पावर कितनी होती है बेटा, 6 होती है या 8 होती है, बताओ। 6.4 × 10 की पावर 6, 6400 किलोमीटर होता है ना। ठीक है, 6.4 × 10 की पावर 4 किलोमीटर लिखेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो अब देखो इसको, कितने आ गई, 10 की पावर 3। तो क्या आएगा, 6.4/9 × 10 की पावर -3 और पावर की यूनिट क्या होती है, फेराड। अब 6.4/9 ये क्या होगा, 0.711 × 10 की पावर -3 फेराड। अब हम इसको लिख सकते हैं 711 × 10 की पावर -6 फेराड। अब ये 10 की पावर 6 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो फेराड। तो क्या आएगा, म्यू एफ क्या आ जाएगा, 711 म्यू। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब देखो आगे नेक्स्ट, next topic is capacitor and its principle. कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, आपने पंखे वगैरह में कैपेसिटर लगा हुआ देखा होगा, एक सेल होता है छोटा सा जिसको आप सेल बोलते हैं, उस कैपेसिटर होता है। तो वो किस लिए होता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो मतलब क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर large electric charge, large amount of electric charge, large amount of electric charge in a small space, की थोड़ी सी छोटे से स्पेस में और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए एक अरेंजमेंट बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देखो क्या है, मैं प्रिंसिपल आपको समझा देता हूं, आपके पास
पिक भेजूंगा, आप बुक में से उसको नोट करोगे। तो देखो क्या होता है कि मान लो दो कंडक्टर है हमारे पास, एक है कंडक्टर ए एंड वन इज कंडक्टर बी। अब कंडक्टर एक पे हमें चार्ज स्टोर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड, क्या लिखेंगे, बता भी दूंगा मैं, आप लिख लेना फिर। सपोज वी हैव टू मेटल्स या मेटल प्लेट्स ए एंड बी, वी हैव टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी। अब देखो बेटा, मान लो हमने बाहर से चार्ज दिया इसको, क्या कि प्लेट ए को, हमें किसको चार्ज करना है, प्लेट ए को। प्लेट ए पे हमें चार्ज कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है, स्टोर करना है। तो देखो क्या किया हमने, इस प्लेट ए को हमने क्या दिया, बाहर से चार्ज दिया, क्या हो, कितना चार्ज दिया, क्या हो, कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। तो पूरी प्लेट पे क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों साइड। इस तरह से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, ठीक है। अब इधर इसमें पॉजिटिव है, तो ये दूसरा कंडक्टर है, इसमें भी चार्ज में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो क्या होगा, नेगेटिव तो इस साइड क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस होने का मतलब समझते हो ना, इस साइड इकट्ठा हो गया इसके अट्रैक्शन की वजह से, और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था उस पे क्या लगेगा, रिपल्सन, तो वो क्या हो गया, दूसरी साइड इकट्ठा हो गया इस कंडक्टर के, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे इस साइड नेगेटिव चार्ज आया, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो नेगेटिव है इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव का असर क्या है, कुछ यहाँ पे भी जाएगा, जाएगा ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। अगर नेगेटिव वाले पोटेंशियल का असर जाता है, देखो इसका तो पॉजिटिव क्या है, प्लस क्या वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है ना प्लस में, और इसका क्या है, माइनस में, ठीक है। तो ये वैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इक्वल इसके नहीं होता, ये क्या होता है, ये तो इसके ऊपर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम पोटेंशियल जब हो गया, देखो क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ। हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, चार्ज बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम, पोटेंशियल भी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा हम इसको चार्ज देते हैं तो क्या हो जाएगा, चार्ज एनवायरनमेंट में लीक हो जाएगा, तो वहां पे जाके हमने इसको बाहर से चार्ज देना बंद कर दिया। अब देखो इस पे पॉजिटिव की वजह से इस पे, इस साइड में कौन सा इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, और दूसरी साइड में कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अब ये जो इधर वाला नेगेटिव है, ये दूसरे कंडक्टर के नेगेटिव वाला चार्ज है, वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को घटाएगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसका असर, इस पोटेंशियल का असर इस तक पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस है इनके बीच में। तो अब देखो इसका पोटेंशियल इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, कम, और ये पॉजिटिव वाला है, ये इसको क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज, ये क्या करेगा, रिड्यूस, नेगेटिव वाला क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो अब देखो पॉजिटिव वाला तो इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, साथ दे रहा है इसका, नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को घटा रहा है। लेकिन नेगेटिव वाला क्या है, इसके क्लोज है, नेगेटिव वाला इसके क्लोज है, तो नेगेटिव का असर ज्यादा पड़ेगा, पॉजिटिव का असर कम पड़ेगा। नेगेटिव का असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव इसके क्लोज है, और पॉजिटिव का जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा इस पे, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ेगा, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा इसका कम। अब पोटेंशियल कम हो गया मतलब इसको हम थोड़ा सा चार्ज और दे सकते हैं बाहर से, क्या करेंगे, इसको हम बाहर से थोड़ा सा चार्ज और दे देंगे। तो फिर से चार्ज दे दिया, फिर से इसको चार्ज और दे दिया, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा, अब और पॉजिटिव चार्ज दे दिया, फिर मैक्सिमम पे पहुंच गया, क्या है, फिर से मैक्सिमम पे पहुंच गई इसकी वैल्यू पोटेंशियल की। मैक्सिमम पे पहुंचते ही क्या होगा,
मैक्सिमम पे पहुंचते फिर से हमें रुकना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में चार्ज इसका फैल जाएगा। तो हम फिर से रुक गए, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज है ही, तो पहले ही था कुछ कुछ और इंड्यूस हो गया, और हमने क्या किया, फिर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था इसको क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करते ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, अर्थिंग करते ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे गया, अर्थ में गया। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, नेगेटिव भी जाना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने बाउंड करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है अपनी तरफ। तो सिर्फ कौन सा चार्ज गया अर्थ में, पॉजिटिव। तो अब देखो, पहले ये पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था ना, अब इस पॉजिटिव का इफेक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये एकदम से इसके पोटेंशियल को और घटा देगा। क्या कर देगा, एकदम से इस प्लेट ए के पोटेंशियल को फिर से घटा देगा, फिर से घटा देगा, काफी ज्यादा घटा देगा। मतलब फिर से हम इसको काफी सारा चार्ज दे सकेंगे। तो चार्ज और दे देंगे इसको, फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, वहां पे जाके हम क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो देखो एक चीज नोट करो कि हमने चार्ज रिमूव तो इसका किया है, लेकिन इस पे तो हर बार क्या कर रहे हैं, हम चार्ज दे रहे हैं, हर बार चार्ज पे दे रहे हैं। मतलब क्या, इस प्लेट ए पे, प्लेट ए पे क्या है, बहुत सारा चार्ज हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, और हमें यही करना था। तो यही होता है बेटा कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो क्या होता है, समझ में आया, एक बार फिर बता रहा हूं। देखो कि दो प्लेट थी, मेटल प्लेट ए और बी। ए पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव दिया, तो इस प्लेट के इस साइड नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला कुछ ना कुछ अपना असर पोटेंशियल यहाँ पे भी दिखाएगा, तो यहाँ पे दिखाएगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसकी वजह से डिक्रीज, इसकी वजह से इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव वाला इसके क्लोज है, तो नेगेटिव का असर ज्यादा आएगा, मतलब डिक्रीज ज्यादा होगा और इंक्रीज कम होगा। तो नेट हम निकालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी जगह और बन गई हमें चार्ज देने की, तो फिर से हमने चार्ज दे दिया, फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम पे आ गई, फिर हमें रुकना पड़ा। फिर हमने क्या किया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था इसको क्या कर दिया, हमने अर्थ कर दिया, इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया। तो कंडक्टर बी को अर्थ करते ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला गया, अर्थ में। और नेगेटिव चार्ज क्या था, इसके साथ बाउंड था फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह गया सारा का सारा। तो देखो क्या हुआ, पॉजिटिव वाला चला गया, तो जो इसको इंक्रीज कर रहा था वो तो गया, नेगेटिव वाला रह गया तो इसको डिक्रीज कर रहा था। तो एकदम से क्या होगा, पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो जाएगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको फिर से चार्ज बार से दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई बार इसको चार्ज दिया, लेकिन ये प्लेट तो आइसोलेटेड है, इसमें से तो चार्ज कहीं पे भी नहीं गया, तो मतलब सारा का सारा चार्ज इस प्लेट में क्या होगा, स्टोर होगा। तो यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का कि हमें चार्ज क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो इस प्लेट कैपेसिटर में भी दो तरह के होते हैं, क्या कि इसका साइन क्या देते हैं हम इस तरह से, ये क्या होता है, इसका साइन होता है सी लिखते हैं इसके नीचे। तो ये तो क्या है, ऐसा तो अगर दे रखा है तो क्या है, कांस्टेंट होता है इसका, मतलब एक स्टेबल कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट। और अगर इस तरह से दे रखा है, कहीं पे एरो दे रखी है बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सिंबल्स है, बाद में यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो अब देखते हैं आगे क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वैसे तो प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है ना, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड ही पढ़ा है। तो देखो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम से पता चल रहा है, दो प्लेट ले लेंगे पैरेलल में, और इसको क्या बना देंगे, हमें कैपेसिटर बना देंगे। तो क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, वही सिस्टम करना है हमें, क्या कि
दो प्लेट लेनी है। सपोज वी हैव टू प्लेट्स, प्लेट ए विच इज आइसोलेटेड एंड प्लेट बी विच इज अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है, वही सिस्टम जो अभी अभी किया था। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, अर्थ में। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा, इकट्ठा पॉजिटिव। इस पे क्या होगा, पूरी प्लेट पे पॉजिटिव होगा और इस पे क्या होगा, नेगेटिव। इस पे क्या होगा, नेगेटिव। इस पे जितना पॉजिटिव उस पे इतना ही नेगेटिव। दोनों पे क्या होता है, चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या दिया है हमने, लेट एरिया ऑफ, शुरू से लिखूंगा क्या, लिखवा देता हूं, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज a parallel plate capacitor is an arrangement to store electric charge, in this capacitor we take two plates A and B, which have A and B की तरह बेटा 1 और 2 ले लो आप, 1 और 2 ले लो, क्योंकि एरिया भी हमें एक ही लेना है। तो प्लेट्स A 1 and 2 which are placed d distance apart from each other, d distance apart from each other. The area of each plate is कि दोनों की प्लेट का एरिया कितना है, कैपिटल ए है। ठीक है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए, प्लेट 1 and negative charge on प्लेट 2। ठीक है, प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों पे चार्ज क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो चार्ज ऑन प्लेट 1 इक्वल टू प्लस क्या हो, और चार्ज ऑन प्लेट इक्वल टू माइनस क्या हो। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट फर्स्ट, प्लस सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट सेकंड इक्वल टू माइनस सिग्मा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना कमेंट में। तो प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा, प्लेट 2 की क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक है, अब
अब देखो बेटा नेक्स्ट, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब चार्ज तो हमें पता है, चार्ज कितना दे रखा है हमने, क्या दे रखा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या प्लेट 1 पे क्या है प्लस क्या हुआ और प्लेट 2 पे माइनस क्या हुआ है। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम, अब यहां से यहां तक मालूम हमें क्या लेके आना है, यूनिट चार्ज लेके आना है, क्या लेके आना है, यूनिट चार्ज, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम दोनों प्लेट के बीच में हमें कितना दिया है, d, तो हमें प्लेट 2 से प्लेट 1 तक यूनिट चार्ज लेके आना है, दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। तो d डिस्टेंस तक हमें यूनिट चार्ज को क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होगा इनके बीच में, ठीक है। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, आपको बेटा याद हो तो हमने एक चीज निकाली थी इस तरह से, कोई प्लेट ली थी ना पैरेलल, एक ये थी, दूसरे वाली ये थी, इस पे तो प्लस सिग्मा था, इस पे माइनस सिग्मा था, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, 1/2 और एप्सिलॉन नॉट, और क्या थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ऐसा फॉर्मूला आया था ना सेकंड रीजन में, याद होगा आपको, इधर फर्स्ट रीजन लिया था, बीच में सेकंड रीजन लिया था और इधर थर्ड रीजन लिया था, याद है ना। तो देखो बीच वाले रीजन में, सेकंड रीजन में क्या आई थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो देखो क्या है, अब सिग्मा 1 तो क्या है हमारे पास, प्लस सिग्मा, सिग्मा 1 क्या है, प्लस का सिग्मा, और माइनस में माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 क्या है, माइनस सिग्मा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने बेटा निकाली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स व्हेन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन टू प्लेट्स, तो ठीक है, ये याद है ना। तो मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया, तो E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, E इज इक्वल टू क्या है बेटा, देखो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा क्या है बेटा, आपको पता है ये भी कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने चार्ज कितना दिया इसको, क्या स्मॉल क्या दिया, मान क्या दिया है, चार्ज गिवन स्मॉल क्या, ठीक है। और एरिया कितना है हमारा, ए, तो ये क्या आ जाएगा, क्या अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा के लिए हमने क्या रख दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या अपॉन ए, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया 1/a इंटू में क्या अपॉन में एप्सिलॉन है, इसको तो आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, E की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम प्लेट दिस टू प्लेट, दिस प्लेट 2 टू प्लेट 1, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन की फॉर्मूला देखो बेटा क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखो यूनिट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है वो क्या होता है, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, मैं एक बार आपको इजी वे में लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये होता है ना पोटेंशियल, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट
चार्ज लिख सकते हैं, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये हो सकता है ना कि दोनों साइड क्या से डिवाइड करके इस इक्वेशन को हमने। तो अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, E, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का D। तो V इज इक्वल टू E क्रॉस D या E इंटू D, ये आ गया। अब देखो E की वैल्यू क्या है अपने पास, अभी निकाली हमने, क्या है, क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, और इनटू में क्या है अपने पास है D। तो अब अपने पास V की वैल्यू आ गई, क्या को, अब क्या को आपने बताइए कितना चार्ज दिया है, चार्ज कितना दिया है क्या हुआ। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, C इज इक्वल टू क्या अपॉन में V। अब क्या कितना है हमारे पास, मोल क्या V क्या है हमारे पास, क्या D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। वैल्यू रख दी ना यहाँ से V की सेकंड इक्वेशन से। तो देखो क्या से क्या हो गया कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A क्या हो गया ऊपर और B आ गया नीचे। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।